जय जय सीताराम। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बदर भय हो सुन सोरा। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते शत्रु दल बहरा हो गया। सत्संग छाड़े सरलाक्षा, काल सर्प जन चले सपक्षा। जहाँ तहाँ चले विपुल नारांचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रदेश रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होय सतखंडा। घूर्म घायल महे परही, उठ सभार सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़े रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजई, बहुतक देख कठिन सर पाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिन धावई, धर धर मार मार धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। चल महु प्रभु के साय कने, काटे बिकट पिशाच पुनि रघुबीर ने संग महु, प्रभु से सब नारांच। प्रभु के बाण ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीक बेचारी, छति छन मांझ निशाचर धारी। भायति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोप मही धर ले ओ पारी, डारह जहाँ मरे कट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सरन काट रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धन तान को पी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तने महु प्रभ से निसर सर जाही, जिमि दामिनी घन माज समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्त्रवत सोहित नकारे,
जन का जल गिर गिर पनारे बिकल बेलो के भालू कप धाये बेसा जब ही निकट कपियाए। उनके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानादि कर गर्जा कोट कोट गहे की से मही पट कहीं गजराज बे सफत करहे 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर से पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बाली मुख था ब्रक बिलो के जिमी में से बरू था। चले भागे कपि भालू भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यही निश्चर दुकाल समय हाई कपि कुल देश प्रणन अब चाहाई। कृपा बारी धर राम खरारी पाहे पाहे प्रणतारति हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। ऐसे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुन बचन सुनत भगवाना चले सुधार सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खेच धनुष सरसत संघाने छोटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा बार से भारा कुधर डगमगत डोलती धारा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संहान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल पाटी रग कुल तिलक भुजा सोई काटी। दावा बाम बाहु गिरधारी प्रभु सो भुजा काट महे पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोहे खल कैसा पक्षहीन मंदिर गिरि जैसा। उग्र बिलोकन प्रवहि बिलोका ग्रसन चहत मानहु तिरलोका।
भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। कर चिकार घोर अति धावा बदन पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेतु पुकार। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सबय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजत सरासन तान्यो। बिसिक निकरन से चर मुख भरेऊ, तदपि महाबली भूमि न परेऊ। कर्णनिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। शरण भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण संजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे दसानन आगे, बिकल भय जिमि मनि प्रण त्यागे। धरनी धसहि धर